हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इस मेरे जो वीडियो का कंटेंट है, इस कंटेंट को आप अच्छे से रीड करिए, इस कंटेंट को वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और एनसीईआरटी को स्टडी करिए। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको, इस कंटेंट के अंदर आपको क्वेश्चंस भी साथ में दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सेल होते हैं, यानी कि वो सेल से बने होते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके अंदर सेल नहीं होते, यानी कि वो सेल से नहीं बने होते। ओके, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि अगर सेल नहीं है, देखिए जहाँ सेल होता है वहाँ लाइफ होती है, और जहाँ लाइफ होती है उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे लाइफ नहीं होती। तो इसका मतलब नो सेल मीन्स नो लाइफ। अगर सेल कहीं नहीं प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे लाइफ भी प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, इसी वजह हम क्या बोल सकते हैं? इसी वजह हम बोल सकते हैं सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, इसी वजह से वो लिविंग होती हैं। तो इसीलिए हम सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे चलते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये भी दे रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? सेल बनाते हैं। तो अगर आप सेल को एक एक करके बॉडी में से निकाल दोगे तो बॉडी जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। यानी कि सेल जो होते हैं वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसको यहाँ से समझिए। सपोज करो एक दीवार है, और वो दीवार किससे बनी हुई है? वो दीवार बनी हुई है ईंटों से। तो अगर आप इस दीवार में से ईंटों को निकाल दो, एक सेकेंड, हम दीवार को बना लेते हैं पूरा। तो सपोज़ करो ये हमारे पास एक दीवार है, और इस दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। अगर हम एक एक करके इन सब ईंटों को बाहर निकाल दें, क्या ये दीवार बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो जैसे ये दीवार ईंटों से बनी हुई है, वैसे ही हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। तो सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सिमिलरली हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन करता कौन है? वो सारे के सारे फंक्शन सेल करता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। देखिए सपोज करो हम बात करते हैं लिवर की। लिवर यहाँ पे बना लेते हैं। तो सपोज करो ये हमारा लिवर है। तो अब लिवर के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन लिवर नहीं करता। अब लिवर के अंदर क्या होते हैं? सेल। तो लिवर के सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। लिवर के सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो लिवर के जो सेल होते हैं एक्चुअली वो लिवर के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लिवर क्या है? लिवर अपने आप में कुछ भी नहीं है। लिवर के सेल ही सारा कुछ होते हैं। लिवर के सेल ही वो सारे फंक्शन करते हैं जो फंक्शन लिवर के अंदर होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे फंक्शन हमारी बॉडी के सेल करते हैं। सो सेल क्या कहलाएगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसीलिए आप बोल सकते हो सेल इज बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। और क्योंकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शन सेल ही करवाता है, तो हम उसको बोलेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आगे चलते हैं। देखिए ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि ये हमारे पास क्या है? एक सिंगल सेल है। आप इसको सेल भी बोल सकते हो और आप इसको ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, तो आप इसको ऑर्गेनिज्म बोलो या एक सेल बोलो, ये दोनों ही कंडीशंस के अंदर ठीक रहेगा। ओके, तो लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसकी बॉडी जो होती है वो मोर सेल से बनी होती है, यानी कि बहुत सारे सेल के मिलने से बनती है। जैसे हम लोग हैं,
एग्जाम्पल क्या दिया, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है, हमारी बॉडी मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अदर एनिमल्स की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, फंगस की बात कर लो, यीस्ट को छोड़ दो। यीस्ट जो फंगस है वो यूनिसेलुलर होती है। वो क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। इसके अलावा जितनी भी फंगस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है आपको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं। क्या कर सकते हैं, कैपेबल मतलब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। ऐसा क्यों, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि भाई मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है, तो हम इस सेल को बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये सिंगल सेल है, तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए, इसको एज ए ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ऐसा क्यों है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों कर सकता है, क्योंकि किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए जितने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, वो ये सारे फंक्शन, मान लो कि इस ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए कुछ 3 फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो तीनों फंक्शन ये अकेला कर सकता है। जब ये तीनों फंक्शन अकेला कर सकता है तो ये ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर सकता है। यानी कि लिविंग रहने के लिए इसको 3 फंक्शन करने हैं और ये तीनों फंक्शन अकेला सेल, सिंगल सेल तीनों फंक्शन कर सकता है। तो आप इसको बोलोगे क्योंकि ये एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकता है, तो इसीलिए इसको किसी दूसरे सेल की जरूरत नहीं है और इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। लेकिन अगर यही कैपेबिलिटी की बात आप करो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल एक फंक्शन करता है, दूसरा सेल दूसरा फंक्शन करता है। तो यानी कि लाइफ के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन एक सेल नहीं करता। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता। ओके, तो अब इसको जैसे आप पढ़ते हो तो हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। देखिए, हम एजर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे एजर्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। रीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस को अकेले परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी लाइन सही है। अब जब अकेले फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इसी वजह से तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो यानी कि जो रीज़न है वो एजर्शन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। ओके, तो चलिए, तो आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डिस्कवरीज। तो डिस्कवरीज को जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस चैप्टर में से अगर आपको क्वेश्चन आएगा डिस्कवरीज के ऊपर, तो इन 8 में से कुछ एक पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा, ये 8 की 8 पूछी जाएंगी, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे याद करना है। देखिए, सबसे पहले 1665 में फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हुई। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। ओके, फर्स्ट सेल कौन सा सेल था? फर्स्ट सेल था हमारा डेड सेल। फर्स्ट सेल जो था वो कौन सा सेल था? वो हमारा डेड सेल था। ऐसे ही उसके बाद 1674 के अंदर फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, और ये किसने करी? एंटोन वॉन ल्यूवेनह्यूक ने की, यानी कि एवी ल्यूवेनह्यूक ने। उसके बाद 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। 1839 के अंदर हमारे पास सेल थ्योरी आई, और सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन एंड शवान ने दी। 1855 के अंदर एक स्टेटमेंट आई हमारे पास, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीज़न से बनते हैं। वो प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीज़न से बनते हैं हमारे डॉटर सेल्स। और ये स्टेटमेंट किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने। जिससे क्या हुआ, जो हमारी सेल थ्योरी है वो मॉडिफाई हो गई, और अब हम उसको बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी।
1898 के अंदर गोल्जी बॉडी जो है उसकी डिस्कवरी हुई, किसने करी? कैमिलो गोल्जी ने करी। और 1953 के अंदर राइबोसोम्स की डिस्कवरी करी जॉर्ज पैलेट ने। और 1972 के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया हमारे पास, और किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो आगे चलते हैं। द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल वाज, देखिए हमें पूछा गया है कि वो पहला पर्सन कौन था जिसने सेल को डिस्कवर किया। तो वही था भाई रॉबर्ट हुक। इसने 1665 के अंदर एक डेड सेल को डिस्कवर किया। देखिए हमसे लिविंग और डेड नहीं पूछा गया, हमसे पूछा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन तो रॉबर्ट ब्राउन था, सॉरी रॉबर्ट हुक था। तो रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए हमारा आंसर तो आ चुका ए ऑप्शन, लेकिन इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख के चलेंगे ताकि आने वाले नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको हिंट मिल सके। और इससे क्या है ना कि आप क्वेश्चन करोगे एक, लेकिन आप एक क्वेश्चन को जब आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो एक की बजाय आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होगे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? इन्होंने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। रुडोल्फ विर्चो की बात करें तो रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने 1855 के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 डॉटर सेल बनते हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। एवी ल्यूवेनिक ने 1674 के अंदर फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड लिविंग सेल वाज। तो लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने किया, 1674 में किया। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था? हमने डिस्कस कर चुके हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? ये भी हम कर चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किसने किया? भाई सेल का न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और ये कब हुआ? 1831 के अंदर, 1831 के अंदर। अब श्वान और श्लेडर ने क्या किया था? 1839 के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और कैमिलो गोल्जी की अगर हम बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। तो ये है हमारी साइंटिस्ट और डिस्कवरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? हमारा सेल थ्योरी। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। देखिए बेटा, हर वीडियो के अंदर आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा, साथ में क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इस वीडियो को रिपीट करो, जितना हो सकता है उतना वॉच करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। और एनसीईआरटी रीड करो, होपफुली कि आपका नीट क्लियर है 100%।